नमस्कार दोस्तों। अक्सर हम फौजी भाइयों से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट लेके आते रहते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी वीडियो साझा कर रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी एक फौजी भाई से वार्तालाप कर रहे हैं और उनसे उनकी वन रैंक वन पेंशन पर बातचीत हो रही है। फौजी भाई ने क्या कहा वन रैंक वन पेंशन को लेकर, वीडियो में आप इनको देखेंगे और आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या आपको वास्तव में अपनी असली वाली वन रैंक वन पेंशन मिल गई है। क्योंकि अभी तक हमने इस मुद्दे को जितना भी जाना है वो यही जाना है कि हमारे फौजी भाई असंतुष्ट हैं, उनको उनका असली हक, असली वाली ओआरओपी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पर मन की बात कार्यक्रम के तहत आप इस वार्तालाप में साफ साफ देख पाएंगे कि खुश हैं ये फौजी भाई कि उनको मोदी सरकार ने उनकी वन रैंक वन पेंशन दी है। अक्सर आपने देखा होगा कि जितने भी कार्यक्रम होते हैं, रैली वगैरह होती है, पीएम मोदी जब भी सैनिकों की बात करते हैं तो ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन के लिए यही कहते हैं कि हमने उनकी वर्षों से चली आ रही डिमांड को पूरा किया जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई थी। ऐसे ही मोदी मंत्री भी अपने रैलियों में यही कहते हैं कि सैनिकों का अधूरा सपना वन रैंक वन पेंशन उन्हीं ने ही लागू की है। तो दोस्तों वीडियो देखिए और आखिर में हमें ये बताइए क्या आपको अपनी असली वाली वन रैंक वन पेंशन मिल गई है। नमस्ते उपेंद्र जी। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मैं उपेंद्र नाथ राय। मैं सर उपेंद्र नाथ राय 15 साल नौकरी करने के बाद इंडियन नेवी से रिटायर हुआ सर 2001। उस टाइम सर पेंशन हम लोगों की बहुत कम थी और हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मैं सोच रहा था उनको अच्छा से शिक्षा कैसे दिलाऊं, इसके लिए मैं बहुत मेहनत किया सर। यहाँ तक कि मैं बच्चे को अपना इंजीनियरिंग पढ़ाई कराया। लास्ट में सर जाते जाते लगा कि हमारे बच्चे की पढ़ाई रुक जाएगी, मगर सर आपके एक निर्णय से हमारी जिंदगी की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो गई सर। उस टाइम सर वन रैंक वन पेंशन जो आपने डिक्लेयर किया, इसके वजह से हमको करीब 2 लाख रुपया मिला सर। और आज उसके वजह से हमारे बच्चे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई और आप बहुत बढ़िया तरीका से सेटल हो गए सर। इसके लिए मैं आपको बहुत दिन से सर संपर्क करना चाहता और आज समय से मिला इसका संपर्क। सर आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता था सर, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। और सर जब हम लोग नौकरी में थे तो उस टाइम सर हम लोग को वोटिंग करने के लिए बड़ी समस्याएं होती थी, बड़ी दिक्कत होती थी छुट्टियों की। इसलिए सर यदि कोई आपके पास कोई सलाह है इसके लिए तो सर बड़ी आपकी कृपा होगी सर, इसके बारे में कुछ बताएं सर। धन्यवाद सर। उपेंद्र जी, आपने तो नेवी में काम किया है तो गुजरात में भी तो काफी समय रहे होंगे आप। जी सर। कहाँ, पोरबंदर में थे? पोरबंदर में थे सर। अच्छा, कितना साल रहे वहाँ? वहाँ पे करीब सब 2 साल थे। अच्छा, तो फिर आप तो भली भांति परिचित हैं सब चीज़ों से। जी सर। उपेंद्र जी, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि वन रैंक वन पेंशन, इस एक फैसले ने उपेंद्र जी जैसे लाखों सेना के जवानों की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाया है। और सही समय पर पैसे मिलने से वो आपके काम भी आ सके। आपने सर्विस वोटर रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा है, जो कि निश्चय ही एक महत्वपूर्ण विषय है। वे लोग जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, इन अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनके लिए चुनाव आयोग ने सर्विस वोटर रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया है। इसका उपयोग उनके परिवार वाले भी कर सकते हैं। यह बहुत ही सरल है। एक वेबसाइट है servicevoter.nic.in, www.serviceotr.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर इस विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फौज हो या पैरामिलिट्री में कार्यरत व्यक्ति इसके माध्यम से अपने नेटिव प्लेस जहां के का वो रहने वाला है, वहां की मतदाता सूची में
वो अपना अपने परिवार का नाम रजिस्टर करवा सकता है। और यही नहीं, बाद में पोस्टल बैलेट या प्रॉक्सी के माध्यम से भी वो वोट डाल सकता है। कल ही कार्यकर्ताओं के साथ वोटर रजिस्ट्रेशन को लेकर मैंने बहुत विस्तार से बात की थी। एक नागरिक होने के नाते यह हम सभी का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हमारा नाम मतदाता सूची में हो। हमारा ही नहीं, हमारे आसपास के लोगों का नाम भी मतदाता सूची में हो। ऐसी जागरूकता आवश्यक है। मतदान के अधिकार पर हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा हमें देश का भविष्य निर्धारित करने का बहुत बड़ा अवसर मिलता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग मतदाता सूची में नाम होने के प्रति सजग नहीं रहते हैं। कई बार तो वो लोगों को तब पता चलता है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है जब वो बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंच जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार यानी मताधिकार से उन्हें वंचित रह जाना पड़ता है। दरअसल यह बूथ के कार्यकर्ताओं की टोली का एक प्रमुख दायित्व है। बूथ कार्यकर्ता अपने बूथ के सभी परिवारों को आपस में बांटकर यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम मतदाता सूची में है। आपने अच्छा सवाल उठाया। मैं चाहता हूं कि जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उन तक भी आप एक बहुत पहुंचाएंगे। और मैंने तो देखा है कि एक्स सर्विसमैन सोशल मीडिया में उनके ग्रुप बहुत अच्छे हैं और बहुत एक्टिव है। तो उपेंद्र जी जरूर आप इसका उपयोग करें। नरेंद्र मोदी ऐप पर भी इसकी जानकारियाँ मिले, इसका लिए मैं प्रबंध करूँगा। आप नरेंद्र मोदी ऐप पर से भी इन जानकारियों को प्राप्त करके हमारे सभी फौजी भाइयों को पहुँचा सकते हैं।